कुछ जगह ऐसी होती है जिनको लेके आप बहुत पहले से सोचना स्टार्ट कर देते हो। मेरी लिस्ट में भी एक जगह है 14,000 फीट की हाइट पर एक झील के पास ऐसी दुनिया है जो दुनिया की सबसे ऊंची गुरुद्वारा मानी जाती है, श्री हेमकुंड साहिब। और ये कहानी उस जगह तक पहुंचने की कोशिश किया है, लेकिन हर कोशिश सफल नहीं होती है। शाम के 4:30 एंड हमें 4:30 को पहुंचना था उधर। अभी आई डोंट नो, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। आई डोंट नो कैसे जाएंगे हम लोग। एंड मेरे पास अभी टेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, ऊपर से बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और कभी कभी जो चीज़ आपको नहीं मिलती वही आपको बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। और ये मेरी एक ऐसी हिमालय यात्रा होने वाली है। पिछले 5 दिन, एक मोटरसाइकिल, एक अनजान दोस्त और ऐसी एक सबक जो बिल्कुल भी उम्मीद से बाहर था। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम उपानंदा है एंड मैं एक मोशन डिजाइनर हूँ। आज का मेरा यहाँ पे आने का बस एक ही रीजन है, मैं जा रहा हूँ गाइस वैली ऑफ फ्लावर्स। सो गाइस मैं आज रात को निकलने वाला हूँ बाय रोड। रात के 3 या 4 बजे के आसपास हम निकलने वाले हैं गुरुग्राम से सीधा वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। लेट्स सी आगे आगे होता है क्या भाई। इतने प्यारे प्यारे व्यूज आएंगे ना गाइस, आप देखते रह जाओगे। एनीवे गाइस मैं पैकिंग वगैरह करना स्टार्ट करता हूँ, कुछ टाइमलेस वगैरह लेता हूँ एंड कुछ कुछ शूट्स हम ये छोटे से कैमरा से भी करेंगे। भाई किधर खो गया, मिल जाएगा यार, कहीं ना कहीं तो रखा होगा। ये रहा मेरा हेलमेट रहेगा। ये मेरे हेलमेट में ये गोप्रो लगा हुआ है, नॉट गोप्रो, दिस इज DJI। एंड ऑल्सो यहाँ पे लग जाएगा ये। तो ऐसे चलाते हुए जाएंगे गाइस, थोड़ा सा छपरी वाला लुक आएगा। अपने साथ एक लाइट भी ले जाने वाला है बिकॉज ऑफ आई डोंट नो कब कहाँ पे रोशनी की नीड होगी। और ये हो जाएगा भाई, इससे तो हो जाएगा, आई होप सो। ऑल्सो साथ ही साथ मैं DJI Mic 2 भी लेके जा रहा हूँ। या नाइस, इससे मैं पूरा ब्लॉग शूट करूँगा और साथ ही साथ इससे जितने भी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड होगी सारा इससे ही होगा। ऑल्सो मैंने एक बैग भी कैरी कर लिया, ये रहेगा मेरा बैग। लेट्स से गाइस मेरा ऑलमोस्ट सारा सामान तो पैक हो चुका है, अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। 18 जून की सुबह मैं निकल जाता हूँ ट्रिप की तरफ। मुझे दिखाई देता है एक साफ सुथरा सुबह। या गाइस अभी हम निकल रहा हूँ, एक हेलमेट वगैरह तो रेडी है। भाई क्या खतरनाक दिख रहा हूँ मैं। राइड करते रहते गुरुग्राम के व्यू एंजॉय करना भी एक बहुत सुनहरा अवसर था मेरे लिए। थोड़ा और जाने के बाद मुझे अपने मोबाइल माउंट के लिए एक क्लिप खरीदना था जो कि सीधा बाइक पे लगेगा। कुछ घंटे चलने के बाद एक छोटी सी हाईवे ढाबा पे रुकता हूँ। सो गाइज मैं तो निकल चुका हूँ, पर मेरे पास कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि भाई निकलना था। या ऑफिस में सीन ऐसा है कि कुछ पेंडिंग काम्स भी पड़े थे 1-2, पर मैं वो सब भी छोड़ के आ चुका हूँ। आगे की रोड एक फिल्म की तरह, जितने भी छोटे छोटे खेत थे वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। उनकी जगह लेते हैं छोटे छोटे डिब्बे और बहुत दूर कुछ पहाड़। और शाम के 4 बजे मैं निकल जाता हूँ नीर वाटरफॉल देखने के लिए। ऋषिकेश से थोड़ा दूर पर एक बहुत ही सुंदर जगह है ये, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ नहाते हैं और एक साथ आनंद लेते हैं। भाई मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जितना ऊपर आया हूँ उतना फिर से उतना ही चढ़ना पड़ेगा। और वो लोग बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा वाटरफॉल है। भाई मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मेरे को दूसरी जगह भी जाना होगा अभी। एनीवे गाइस, टाइम टू लिव। एंड उतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया, पर उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, बहुत अच्छा था। पर मैं सच बोलूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, पर मैं फिर भी वहाँ पे कुछ टाइम तक रुका। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा ट्रैकिंग करने के बाद ही मुझे एक प्यारा सा व्यू पॉइंट मिला जो कि पूरे शहर को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जैसे ही धीरे धीरे शाम होने लगती है मैं बस वहीं पे बैठा रहता हूँ और देखता हूँ कैसे धीरे धीरे रात पहाड़ों को अपने आगोश में लेने लगती है। और ये ट्रिप का एक असली पॉट था, आगे जो होने वाला था उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था।
उसके बाद रात होने से पहले हम पहुंचते हैं त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश का सबसे मशहूर घाट, जहाँ शाम होने से पहले आरती पूजा होती है। कहा जाता है इस घाट का नाम इसलिए त्रिवेणी पड़ा क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक रूप पे 3 पवित्र नदी मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। चाहे फिजिकली ये तीनों नदियाँ एक साथ ना मिले तब भी इसका विश्वास ही बहुत पवित्र है। लेट्स गो गाइस, मेरे से रहा नहीं जा रहा भाई, कब स्टार्ट होगा भाई। अभी आरती स्टार्ट होने वाली है भाई। यहाँ का वाइब अलग ही है भाई, यहाँ का जो वाइब है पूरा फाड़ू वाइब है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है लोग उसी दिए को लेकर नदी के सामने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन दिए को छोड़ देते हैं। घंटी की आवाज, मंत्र की शोर और पानी की तरफ बहता हुआ रक्षदीप, इन सबको कैमरा कैप्चर तो कर सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक डेली रिचुअल, लेकिन जब आप खुद वहाँ पे खड़े हो अपने हाथों पे एक छोटा सा जलता हुआ दीपक लेके, तब समझ आता है ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, ये एक पूरी शहर की धड़कन जो हर शाम गंगा के नाम पे दोबारा जिंदा होती है। आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। अब गाइस हमें हॉस्टल तो मिल चुका है और बहुत मुश्किल से मिली है हॉस्टल, पर ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है। यहाँ से बहुत चीज़ें पास हुई है एंड थोड़ा सा ट्रैफिक वाफिक का भी बहुत इशू चल रहा था। 19 जून की सुबह। सो हे गाइस, अभी हम निकल रहे हैं एंड हमारा लॉग आउट हो चुका है। सो अभी निकलते हैं, जस्ट मॉर्निंग का वक्त है। एंड मेरे साथ कौन है भाई? पीर भाई, पीर द ग्रेट पीर। Where are you from, Pir? Hi, I'm from Germany and I just studying here at the hostel and I'm going to join him now for the trip. एंड पूरे ट्रिप में भाई हमारे साथ रहेगा एंड पीर और मैं दोनों निकल पड़ते हैं। एक मोटरसाइकिल, एक लंबा पहाड़ी रास्ता और ये पता नहीं आगे क्या मिलेगा। जो बात मुझे इस ट्रिप की सबसे ज्यादा पसंद आ रही थी वो ये थे कि हर दिन एक अनएक्सपेक्टेड लेके आता था। कुछ जगह चलने के बाद हम रुक जाते हैं देवप्रयाग में, और ये जगह एक सीनिक स्टॉप नहीं है। यही अलकनंदा और भगीरथी दोनों अलग हिमालय नदियाँ आपस में मिलती है। इसी जगह से बनती है एक ऐसी नदी जो पूरी दुनिया गंगा के नाम से जानती है। किनारों पे लोग स्नान कर रहे होते हैं और कुछ बस शांत बैठे हुए होते हैं। नदियों को धार्मिक रूप से देखना, उनके संगम को इतनी सिग्निफिकेंट मानना, हम वहाँ से निकल जाते हैं एंड आगे बढ़ते हमें मिलता है एक भंडारा, एक कम्युनिटी मील, जहाँ सिख वॉलंटियर्स हर गुजरने वाले लोगों को खाना खिला रहे थे। कोई सवाल नहीं, कोई फॉर्म नहीं बननी पड़ी, बस एक थाली, एक गरम खाना और मुस्कुराहट के साथ देते वो लोग। हम भी बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए और कुछ फोटोज भी खींचते हैं उस पल को याद रखने के लिए। हिमालय के इस रोड पे ऐसे भंडारे बहुत नॉर्मल है और यहाँ से आगे का रास्ता एकदम माउंटेन राइड बन जाता है। हर मोड़ के बाद एक नया व्यू खुलता है और हर व्यू इतना सुंदर होता है कि भाई उठकर शूट किए बिना रहा ही नहीं जाता। रास्ता लंबा है लेकिन थकान नहीं हुई, क्योंकि आंखों के सामने जो दिख रहा होता है वो किसी भी थकान से ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद शाम के करीब 5 बजे हम गोविंद घाट पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। कल से मोटरसाइकिल हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि कल से हम अपने पैरों से निकलेंगे। इतने ऊपर इन बादलों के पीछे एक जगह है जिसके बारे में मैं महीनों से सोचता आ रहा था। 14,000 फीट की हाइट पर एक झील जिसमें बसा है दुनिया के सबसे ऊपर गुरुद्वारा में से एक। उस रात सोने से पहले मैं बस इतना सोचता हूँ, कुछ ही घंटों में मैं वहाँ हूँ।